जय माता दी। दशा माता की जय हो। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। आइए आज की वीडियो में देखते हैं दशा माता का व्रत कब रखा जाएगा, दशा माता की पूजा की विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, दशा माता के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यदि हमारे घर में गरीबी हो, दुख दर्द हो, दारिद्र हो तो वह सब दूर हो जाए। दशा माता का व्रत हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। सनातन धर्म में दशा माता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं गले में एक खास तरह का डोरा पहनती हैं, जिससे उनके घर परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। इस दिन कई जगहों पर झाड़ू खरीदने की भी परंपरा होती है। दशा माता का व्रत इस साल 24 मार्च 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। वैसे यह व्रत पूरे 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होती है और समाप्ति चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को होती है। इस व्रत का मुख्य दिन 10वीं तिथि को ही होता है। यह व्रत 15 मार्च से शुरू हो गया है और 24 मार्च 2025 दिन सोमवार को इसका समापन होगा। इस व्रत की पूजा में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ही दशा माता का वास होता है। दशा माता पार्वती माता का ही स्वरूप है। दशा माता की पूजा विधि। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती हैं, फिर उसे हल्दी से रंगती हैं। इसके बाद पीपल के वृक्ष का पूजन करती हैं। 1 लोटा जल चढ़ाती हैं। हल्दी है, कुमकुम है, रोली है और कच्चा दूध है, सब समर्पित करती हैं। पीपल के वृक्ष में धूप बत्ती जलाती हैं, दिया जलाती हैं। उसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। 11, 21, 51 या जिससे जितना संभव हो 108 उतने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ही नल दमयंती की पौराणिक कथा का श्रवण किया जाता है। इसके बाद महिलाएं दशा माता की आरती करती हैं, फिर अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा गले में बांध लेती हैं। पूजा संपन्न करने के बाद महिलाएं घर आकर द्वार के दोनों तरफ हल्दी कुमकुम के छापे लगाती हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दशा माता व्रत के लाभ। यह व्रत महिलाएं घर की खराब दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और घर की दशा सुधरने लगती है। जीवन में जो सुख समृद्धि की कमी होती है वह पूरी होने लगती है। यह व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए और भी खास हो गया है। दशा माता की पूजा में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। अधिकतर सुबह के समय ही यह पूजन कर लिया जाता है। आइए अब देखते हैं कौन सा उपाय हमें दशा माता के दिन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे घर की यदि हमारे घर में गरीबी हो, दुख दर्द हो, दारिद्र हो तो वह दूर हो जाए। यह उपाय करने के लिए मात्र आपको चाहिए 1 लोटा जल। अपने घर से शुद्ध आपको 1 लोटा जल चाहिए। घर के आसपास जो पीपल का वृक्ष हो जहाँ आपने पूजन किया वहाँ आप चले जाइए। यदि आप व्रत रख रहे हैं तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं, नहीं व्रत रख रहे हैं तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है, 1 लोटा जल समर्पित कर देना है दशा माता का नाम लेते हुए। उसके बाद आपको 11, 21, 51 या 108 जितनी बार भी आप सक्षम हो उतनी बार परिक्रमा लगा लीजिए पीपल के वृक्ष की। उसके बाद आपको यह उपाय शुरू करना। आपको अपनी चीटी उंगली, जो सबसे छोटी वाली होती है उंगली, और अंगूठे की मदद से पीपल के वृक्ष की छाल निकालकर आपको चीटी उंगली और अंगूठे की मदद से पीपल के वृक्ष की छाल निकालकर आपको अपने पल्लू में गिरा लेनी। आपको अपना पल्लू फैलाना है और चीटी उंगली और अंगूठे की मदद से पीपल के वृक्ष की छाल निकालकर आपको अपने पल्लू में गिरा लेनी है। कहते हैं दशा माता के दिन यदि हम पीपल के वृक्ष की छाल निकालकर अपने पल्लू में डाल लेते हैं तो वो सोने जैसा ही मूल्यवान हो जाता है और सोने से अधिक भी उसका मूल्य हो जाता है। फिर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए लाल या किसी पीले वस्त्र में, चाहे लाल वस्त्र मिल जाए या पीला वस्त्र मिल जाए, उसको बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में रख लेना है या जहाँ पे भी आप
व्यापार व्यवसाय संबंधी काम करते हैं, आप अपना गल्ला वगैरह रखते हो, पैसा वगैरह रखते हो, वहाँ पे आपको बांध कर रख देना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होनी शुरू हो गई है। दशा माता का यह उपाय करने से हमारे घर की दशा भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। जय माता दी। दशा माता हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।